जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका विश्वकर्मा क्लासेस बार पे। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है जीके शॉर्ट्स जियोग्राफी नाश्ता सीरीज। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उस सीरीज के माध्यम से 1 से 2 मिनट में एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम एक टॉपिक को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है वायुमंडल और उसके संकट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? तो वायुमंडल की बात करें तो ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर के जो सतह दिखाई दे रहा है, जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वायुमंडल। वायुमंडल दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो वायु, दूसरा मंडल। वायु का अर्थ होता है हवा और मंडल का अर्थ होता है सतह, एरिया। ठीक है, तो आप जहाँ खड़े होते हैं, जहाँ आप जहाँ खड़े, वहां से आप आसमान की ओर ये जो क्षेत्र, जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वायुमंडल है। ठीक है, और हम पृथ्वी के धरातल भाग पे रहते हैं, और जो ये आसमान, जो एरिया दिखाई दे रहा है, जो आकाश दिखाई दे रहा है, जो ये क्षेत्र है, उसको वायुमंडल बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें वायुमंडल कहाँ तक है, तो आप ऊंचाई में बात करें तो मुख्य रूप से 1000 किलोमीटर तक, वहां तक वायुमंडल है। ठीक है, और इसकी अब हम संख्या की बात करें, इसकी घटक की बात करें तो इसमें कैसे पाई जाती है। इसमें धूलकण है और जलवाष्प है। सबसे पहले हम गैसों को समझते हैं। तो इसमें गैसों का मिश्रण होता है। जैसे जैसे मान लो नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई। जैसे नाइट्रोजन 78.08% है, ऑक्सीजन 20.95% है। ये दोनों गैसें 99% हिस्सा बनाती है वायुमंडल का। ठीक है, और शेष गैसें में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, जैसी 1% गैसें पाई जाती है। फिर हम बात करें धूल कण, तो वायुमंडल, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपके इस प्रकार के धूल कण, छोटे छोटे पार्ट्स वायुमंडल पाए जाते हैं। फिर इसमें जल वाष्प पाया जाता है। जैसे आप सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है, तो पृथ्वी का जल है वो गर्म होकर जल वाष्प का रूप ले लेता है। जैसे आप एक बर्तन में सूर्य पर पानी उबालते हो, तो वो कुछ ही देरी में पानी कम हो जाता है। वो क्या कर होता है, वो जल वाष्प का रूप लेके वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, तो हमने एक समझ लिया ये एक वीडियो के माध्यम से। तो हम सेकंड पार्ट्स में हम वायुमंडल की संरचना के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।